बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको ख़बर बड़ी लेके आपके लिए आया हूँ और वो ख़बर पाकिस्तान की फ़ौज के जो कोर कमांडर पेशावर हैं जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक है। और जनरल फैज़ हमीद, चूँकि उनके बारे में बहुत सारी बातें पाकिस्तान के सियासी मैदान के अंदर हुई, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों के ऊपर बराह रास्त पहली स्ट्राइक की है। और वो जो तनकीद कर रहे थे, वो जो इशारों किनायों में बातें कर रहे थे, जो अपना कद जनरल फैज़ के ऊपर तनकीद करके बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी उनका नाम देख के भी टांगें कांपती थी और वो चाहते थे जनरल फैज़ की नज़र उन पर एक बार पड़ जाए, अब वो सारे मौके को देख के उनके बारे में कर रहे थे। अब वही सारे लोग जो हैं उनकी दौड़ें लगी हुई हमारे सामने नज़र आती हैं। फिर कुछ मुलाकातों की खबरें मेरे पास हैं, उन मुलाकातों के मुतालिक भी आपको तफसीलात दूंगा कि वो मुलाकातें हुई हैं आज वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। उन मुलाकातों के अंदर क्या सवाल रखा गया है, क्या मुशावरत की गई है, आपको ये भी बताऊंगा। फिर जो मेरे पास एक और बड़ी खबर है, चूँकि इस वक्त ये जो सारे मामलात हैं वो बुनियादी तौर पे इलेक्शन की तरफ है। जैसे आज नून लीग के सहाफ़ी कह रहे थे जी 3 बड़े इलेक्शन नहीं चाहते, कुछ लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन चूँकि नवाज शरीफ और जरदारी और मौलाना जो हैं जब तक नहीं चाहेंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल बाजवा साहब और इमरान खान के दरमियान जो सालिस का किरदार है, जो इस ब्रिज को ख़त्म कर रहे हैं या ब्रिज के तौर पे किरदार अदा कर रहे हैं, उस शख्सियत के मुतालिक उन्होंने क्या इमरान खान को मशवरा दिया है, क्या जनरल बाजवा के दरमियान और उनके दरमियान कम्युनिकेट हुआ है, ये भी आपके सामने रखूंगा। फिर मैं कौमी असम्बली से कोई खबर लेके आया हूँ। फिर डॉलर के रेट के मुतालिक जो मलिक बोस्तान हैं उन्होंने क्या शहबाज शरीफ को बताया है, शहबाज शरीफ ने उनसे भी रब्ता किया है। ये तमाम खबरें इस वीडियो का हिस्सा होंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल जो है वो फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो है वो बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अच्छा, अब हुआ ये कि जनरल फैज़ DGIS आए थे, एक तगड़े DGIS आए थे। जब वो थे तो ये सारे जरदारी, नवाज शरीफ, ये जितने मुखालिफ थे, इनके जो गले हैं, इनके हलक सूख जाते थे उनका नाम लेते हुए। इस किस्म की ज़रा उनका एक दहशत थी। इस किस्म के ऑफिसर तो उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर तो कोई सवाल नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनरल बाजवा कहते हैं कि मैंने जनरल फैज़ को कभी अपने काम के बारे में कोताही करते नहीं देखा, काम टाइम पे और जो एक काबिल ऑफिसर के तौर पे वो काम जो है सर अंजाम देते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें, मरियम बीबी ने कहा जी वो जनरल फैज़ हमीद के बारे में जब वो DGIS से, तो जब इमरान खान की हुकूमत बेफैज़ हुई तो हुकूमत धड़ाम से नीचे आन गिरी। उसके बाद तो जरदारी ने तो फिर जो रेड लाइन है वही क्रॉस कर दी और कहा कि जनरल फैज़ बेचारा तो खुड्डे लाइन लगा हुआ है। अब ये बड़ी एक किस्म की तज़हीक अमेज़ अल्फाज और तज़हीक अमेज़ लहजा था, जिसके बाद लोगों ने रिएक्शन दिया। और ये बनता भी था कि आप एक इतने काबिल ऑफिसर के बारे में ये लहजा कैसे इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद फिर फ़ौज ने ISPR के ज़रिए एक तगड़ा बयान जारी किया और कहा कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जो पेशावर कोर है वो कौन कमांड करता है, किस लेवल के ऑफिसर को दी जाती है। तो इसलिए पेशावर के कोर कमांडर के बारे में ये जो बयानात दिए जा रहे हैं ये नामुनासिब हैं। अच्छा, इस सारी चीज़ को लेके इन सारी लोकल वैली मैंने आपको बात की कि वो तगड़े DGIS आए थे, इनके गले सूख जाते थे। तो जनरल फैज़ हमीद ने बतौर DGIS आए जो भारत है और अमेरिका है उसको तिगनी का नाच नचाया। उनके साथ जो सलूक किया वो उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इसीलिए इमरान खान कहते हैं कि उस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए मेरा ये ख्याल था कि जनरल फैज़ हमीद को थोड़ा सा रहना चाहिए। आपको अंदाज़ा होगा जनरल फैज़ गए थे और चाय का एक कप उन्होंने थामा हुआ था, तो उस कप ने कहाँ तक मामलात जो हैं, क्योंकि भारतीयों का जहाँ पे वो हाल हुआ और अमेरिकन को शायद यहाँ पे तकलीफ उनसे हो इसी वजह से अफगानिस्तान वाली सिचुएशन से। लेकिन मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि वो जो जिनके बारे में जरदारी साहब कह रहे थे कि वो खुड्डे लाइन लगे हुए हैं, उस खुड्डे लाइन लगे हुए शख्स ने अपने दुश्मनों के ऊपर बड़ी स्ट्राइक कर दी है। और एक ऐसी स्ट्राइक जिसकी तस्दीक, जिसकी गवाही, जिसकी खबर पाकिस्तान से नहीं आई, उसकी खबर अमेरिका से आई है। और अमेरिकी मीडिया जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका है उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के जो अयाज गुल हैं उन्होंने ट्वीट करके इस खबर की तस्दीक कर दी है कि जो कोर कमांडर पेशावर हैं, चूंकि ये बड़ी हमारी सेंसिटिव पोस्ट है। जो कोर कमांडर पेशावर होता है ये पेशावर से लेके अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां तक सिक्योरिटी की और जो स्ट्रेटेजिक मामलात होते हैं वो देखते हैं। और फिर आप जब अफगानिस्तान के बॉर्डर की बात करते हैं तो फिर आपको पता है वहां पे TTP भी है, आपको पता है कि वहां पे अफगान तालिबान भी हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर उनकी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आते हैं उस खबर की तरफ। वो
वॉइस ऑफ अमेरिका की इस खबर के मुताबिक, जो अभी तक आपको पाकिस्तान के मीडिया के अंदर और यूट्यूब के ऊपर और ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर भी उस तरह से नजर नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको खबर ये दे रहा हूं। खबर ये है कि जनरल फैज हमीद ने काबुल का दौरा किया है, अफगानिस्तान का दौरा किया है, और वहाँ पे जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वो उनको जिसकी आप कहना चाहिए सालिसी के तौर पे, मीडिएशन के तौर पे या सहूलतकारी के तौर पे वो ये काम कर रहे हैं, और वहाँ पे TTP के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं, और थोड़ा सा पहले ही हमारी उनके साथ जंगबंदी या सीज़ फायर हुआ, तो अब वहाँ पे उन्होंने इस किस्म की जो है वो मुलाकातें की हैं, बातचीत के लिए गए होंगे। इसका मतलब ये है कि वो फौज के अंदर उनका किरदार क्या है, वो स्टिल पूरी गेम को टेक ओवर कर रहे हैं, और जिन लोगों का ख्याल था जो उनके किरदार को लेके या उनकी पोजीशन के बारे में बातें करके अपने आप का कद बड़ा करना चाहते थे, उम्मीद है कि आज उनको चैन मिल गया होगा। और जो बातें करने वाले हैं वो भाग के वजीर आजम हाउस गए हैं, जिसमें जरदारी साहब शामिल हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब शामिल हैं। इन्होंने वहां पे 1-on-1 मुलाकात की है। उसके बाद इत्तेहादियों के इजलास, और इत्तेहादियों के इजलास के सामने सिर्फ एक सवाल, वो ये है कि क्या मुश्किल फैसले करना कबूल है, कर सकते हैं, इतनी हिम्मत है, टांगों पे इतना वजन डाल सकते हैं, या फिर फौरी इलेक्शन है और फौरी इलेक्शन में जाते हैं। तो सामने इमरान खान खड़ा है और उसने एक तो कह दिया है कि मैं सबका मिल के जो है वो जनाजा निकालूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब एक खबर तो हो गई है। दूसरी खबर जनरल बाजवा और इमरान खान से मुतालिक है, चूँकि ये मैं आपको खबरें खुद दे चुका हूँ कि चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, बातें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। आज मैं एक ARY के रिपोर्टर जो बड़े करीब है नून लीग के, नाम नहीं लेना चाहता उनका, उन्होंने आज ट्वीट किया कि देखें जी, जो जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं और नवाज शरीफ हैं, वो इंतखाबात नहीं चाहते, कुछ लोग चाहते हैं। अब लोगों का आपको अंदाज़ा है कि आजकल कहाँ पे इशारे हो रहे हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट और फौज की जानिब जो है वो इलेक्शन चाहते हैं, तो इसलिए जब तक ये तीन बड़े नहीं चाहेंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ जी, ये तीन बड़े पहले मर्जी से आए हैं, ये तीन बड़े जो चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत वही होती है, ऐसा नहीं होगा। अब ज़रा मैं जनरल बाजवा और इमरान खान की मामलात की, उसकी वजह यह है कि चीज़ें ऊंच नीच हुई, चीज़ें थोड़ी आगे पीछे हुई, वो कुछ इंटरनेशनल मामलात थे उसकी वजह से हुई, जैसे अफगानिस्तान वाला मैटर था, और फिर शायद DGISI की अपॉइंटमेंट और इस किस्म के छोटे मोटे मामलात थे। लेकिन अब जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, जो पंजाब के अंदर स्पीकर हैं, उन्होंने बताया है कि वो इन मामलात को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो इसके लिए तैयार भी हैं, और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करके इमरान खान को कहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई ना लड़ें, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ना जाएं, बल्कि ये जो हमारे मुखालिफिन हैं इनको डायरेक्ट हिट करें। हम इनको डायरेक्ट हिट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे, हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ने की कोई बात नहीं। और इमरान खान तो बड़ा खुल के कहते हैं कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, क्योंकि मजबूत फ़ौज का इस मुल्क के लिए होना ज़रूरी है। मजबूत फ़ौज होगी, मुल्क मजबूत होगा और हम सब मजबूत होंगे। अच्छा, एक और बात ज़रा सुनिए जी, कौमी असम्बली के इजलास के अंदर रिकॉर्ड बनाया गया। कौमी असम्बली के इस इजलास के अंदर एक वक्त में टोटल 4 अरकान मौजूद थे। वो जो हमें कहते हैं ना इस मुल्क के ऊपर इमरान खान ने जुल्म किया और आइन और कानून के भाषण देते हैं, उनसे ये पूछा जाए जब कौमी असम्बली का इजलास होता है तो कौम के ख़जाने से कितने पैसे जाते हैं, आपके मेरे टैक्स के कितने पैसे लगते हैं, लेकिन 4 अरकान वो AC वाली हॉल के अंदर बैठ के, ये मजाक है। उसके बाद 9 अरकान आए, मजीद 5 आए, तो मजमूई तौर पे 9 अरकान के साथ जब इजलास है वो एडजर्न किया गया। तो ये किस किस्म का मजाक है, ये क्या आप कौम के साथ कर रहे हैं। दूसरी जानिब एक और खबर मैं आपको देता हूं कि शहबाज शरीफ ने जो फॉरेक्स एसोसिएशन है, जो करेंसी के मामलात को डील करते हैं, मलिक बोस्तान जो उनके सरबराह हैं, उनसे रब्ता हुआ है शहबाज शरीफ का। पूछा है उनसे ये डॉलर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है, इसकी वजूहात क्या, उन्होंने बड़ा खुल के बता दिया। उन्होंने कहा देखिए जी, पहली वजह है ट्रेड डेफिसिट, जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, IMF आपको पैसे अभी तक नहीं दे रहा, दूसरी वजह ये है। तीसरा, मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो रही। ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।